हेलो गाइस, मैं बेराली हाशमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का। इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सर्कल। सर्कल हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। तो सबसे पहले सर्कल क्या है? सर्कल कुछ नहीं होता, एक पॉइंट का लोकस होता है। क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका लोकस। लोकस क्या है सर? लोकस वो होता है जो एक निश्चित एक फिक्स्ड रूल फॉलो करें पाथ बनाने का, उसको सर्कल, उसको लोकस बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया सर? और लोकस, लोकस एक रूल है कि किसी पाथ को मेजर करने का या बनाने का, पाथ को बनाने का एक रूल है। तो बहुत सारे पॉइंट का लोकस जब मिल के एक रूल फॉलो किया तो उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्कल। तो दिस इज योर सर्कल। ओके, तो इस सर्कल का एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ये जो है जहाँ से पॉइंट एक लोकस बन रहा है, लोकस पॉइंट का है, तो इसको बोलेंगे ये जो लाइन है, ये जो एक पाथ है, फिक्स्ड पाथ ओरिजिन से r डिस्टेंस पर, ये जो पाथ है उसको बोलते हैं सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस। अच्छा सर, यानी जो लोकस था वही सर्कम्फ्रेंस है। बिल्कुल। ये क्या खींचा हमने सर? ये है भाई साहब रेडियस। क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होता है सर? सर्कम्फ्रेंस से ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। सो आर इज वॉट? रेडियस। तो पहले हम लोग सब कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं सर्कल के बारे में। सर्कम्फ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है, ओरिजिन क्या है, एंड सो ऑन। आई होप आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। सर मान लीजिए अगर इस रेडियस को पूरा मिला दिया जाए तब क्या बोलेंगे? इस रेडियस को पूरा मिला दोगे तो मैं इसका नाम ए बी अगर रख देता हूँ, तो पूरा नहीं रेडियस का डबल कर दोगे तो इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या सर? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू रेडियस। अच्छा सर, यानी रेडियस का दोगुना कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको डिनोट करते हैं डी। डी इक्वल टू 2 इंटू आर। सो डायमीटर इज व्हाट? 2 इंटू रेडियस। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा सर, मान लीजिए हम, ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन गई हुई है ए बी, वो ओरिजिन से गई हुई है। हाँ बिल्कुल, ओरिजिन से गई हुई लाइन क्या कहलाती है? डायमीटर। तो सर मान लीजिए ओरिजिन से ना खींचें तो वो लाइन क्या कहलाएगी? उसको बोलेंगे कॉर्ड। तो हम लोगों ने सीख लिया कि द रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस पता है आपको क्या होता है? लोकस ऑफ द सर्कल। एंड डायमीटर ये होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक्चुअली व्हाट इज डायमीटर कोई पूछेगा तो बताएंगे आप लोग, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। तो ऐसा कॉर्ड जो ओरिजिन से पास होता है उसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो हमने एक नोट लिखा है, द रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर। मतलब क्या है? सर्कम्फ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है, पाई। यहाँ से अगर मान लीजिए हम इसको सी दिखाएंगे और डायमीटर 2r होता है तो क्या गया? 2 पाई। हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ में आया कि जो सर्किल का सर्कम्फ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक। अच्छा, सर्किल की जो एरिया होती है वो होता है पाई r स्क्वायर।
ए फॉर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने सर्कल के बारे में डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड वगैरह सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? आर्क। आर्क क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। क्या मतलब है इसका? सर्कमफ्रेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो जब भी हम ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन, राइट। तो आर्क जो होता है, रियलिटी आर्क आर टू टाइप्स, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या है? जैसे मान लो ये एक छोटा आर्क लिया है, उसके बाद जो बचा यहाँ से देखो, ये रेडियस है, तो ये इतना जो आर्क है, दिस इज माइनर आर्क। माइनर मीन्स छोटा। तो सर ये जो बचा, अब उसके बाद ये तो हो जाएगा, ये बड़ा पार्ट है, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। ये सब क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? मान लो एंगल कोई है थीटा। तो आर्क बेसिकली टू टाइप्स, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यह सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। दीज आर टू टाइप्स, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो आपको समझ में आया हो गया। जैसे मान लो आपको ए ओ बी, तो हम लोग जब भी आर्क को डिनोट करते हैं तो ए ओ बी ऐसे लगा देते हैं। दिस इज व्हाट? आर्क। जहाँ पर लगाते हैं ना उससे कॉम्पास से, तो वही है ए ओ बी। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है? इस आर्क का लेंथ, तो इसके बीच एंगल थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा पान 360। 360 क्यों है? क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है कि उसका मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। तो थीटा पान 360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाता है थीटा पान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ऐसे लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, आपके बोर्ड में भी है। So next topic is sector. It is the area between two radii. क्या मतलब है? अगर मान लो कोई सर्कल है इस टाइप का, ठीक, ये तुम्हारा सेंटर है O, तो जो सेक्टर होता है, टू रेडियाई अगर ड्रॉ करते हैं, एक ये और एक ये, तो इसके बीच जो एरिया है, ठीक, लाइक पिज़्ज़ा खाए हो तुम लोग, पिज़्ज़ा की तरह होता है, तो ये है तुम्हारा सेक्टर। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा है। अब जो बचा है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो इसका मतलब सेक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो इस सेक्टर की एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, धीरे धीरे पहले समझते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या है, सेक्टर क्या है। इसके बाद आता है सेगमेंट, उसको समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी है सेगमेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड्स आर कॉल्ड सेगमेंट। क्या मतलब है सर? एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड से जो घिरा हुआ एरिया होगा वो सेगमेंट होगा। और क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ सेक्टर विदाउट द ट्रायंगल फाउंड बाय द टू रेडियाई। मान लो यार तुम्हारा सर्कल है, ओके, दिस ओ, अब मान लो रेडियाई से, इट इज़ अ सेक्टर विदाउट द ट्रायंगल फाउंड। ये भी सेक्टर ही है लेकिन ट्रायंगल बिना फॉर्म किए, यानी ये तो ट्रायंगल बन गया तुम्हारा, तो ये जो एरिया है वही है तुम्हारा सेगमेंट, ठीक, विदाउट ट्रायंगल फॉर्म। जो ट्रायंगल फॉर्म है इसको छोड़ करके ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं सेगमेंट। ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड्स। ये जो एरिया है बाउंडेड घिरा हुआ है वो कॉर्ड से घिरा हुआ है। ये क्या है तुम्हारा? कॉर्ड्स
सर्कल को 2 पॉइंट को मिला सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाता है? सेगमेंट कॉर्ड, जीवा कहलाता है। तो ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड्स। तो ये भी 2 प्रकार के होते होंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए। तो लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज व्हाट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है, तो देखो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी निकालो, आ जाएगा। पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो, लिखोगे एरिया ऑफ, यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम देते हैं ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने देखा था θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हमने निकाला था आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर साइन θ/2। तो इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट दिख रहा है माइनर सेगमेंट, उसका एरिया इस फार्मूला से निकाल सकते हो। अगर ये थीटा दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा तुम्हारा, तो कहोगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2। तो ये था आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग यहाँ की प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, और ये तुम्हारा कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, ये ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से हम लोग परपेंडिकुलर खींचे इस कॉर्ड पे, तो इसको इक्वल बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा। इसका मतलब अगर ये डी है तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, राइट। और दोनों इक्वल हैं तो लिख भी सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए डी। इधर से बन नहीं रहा अच्छे से, ए बी इक्वल टू ए डी, यानी इसका मतलब है कि जो ए डी होगा वो डी बी के बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पे बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सेकंड क्या है, सेकंड इज अगर 2 कॉर्ड हैं, एक ऐसे कॉर्ड है, तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इसको, तो हमेशा सेंटर से अगर कॉर्ड को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अगर 2 कॉर्ड है, एक ऐसे है एक ऐसे है, इंटरसेक्ट जब भी करेगा तो कहाँ करेगा, वो सेंटर पे। थर्ड इज व्हाट, अगर कोई सर्कल है इसमें 2 कॉर्ड हमने खींचा, ये और ये, तो हमेशा वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। और सेकंड है सीकेंट, छेदक रेखा, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई मान लो सर्कल है, तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल के एक पॉइंट पर टच करके वो चली जाती है तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। सो दिस इज व्हाट, टेंजेंट।
ऑफ द सर्कल। तो सर सेकेंड क्या है? सेकेंड वो होता है कि जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके चली जाए एटलीस्ट 2 पॉइंट से, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट से अगर टच करके चले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है सर? एक पॉइंट पे टच करता है और ये क्या करता है? 2 पॉइंट को कट करते हुए चली जाती है तो उसको बोलते हैं सेकेंड। तो टेंजेंट एंड सेकेंड। अब आइए समझते हैं थ्योरम क्या है। मान लो कोई कॉर्ड है तुम्हारा, ये सेंटर है, तो अगर इस कॉर्ड के थ्रू इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा मान लो वो थीटा है, ठीक। तो अगर इसी कॉर्ड से, ये जो कॉर्ड है आपका, इसी से अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस पे एक सर्कल बना दें, ठीक, हम नाम रख देते हैं ए बी, दिस इज सी। तो जो ए ओ बी एंगल ए ओ जो बी है वो तो थीटा है। तो कई पूछेगा भाई इस एंगल ए सी बी क्या होगा? तो जो एंगल ए सी बी होता है ना, वो इस वाले जो इस कॉर्ड से जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है उसका वो हाफ होता है। इसका मतलब सर एंगल ए ओ बी बाई 2 यानी थीटा बाई 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल देखना चाहता हूँ। अब मान लो ऐसा कभी हो जाए, ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, सेंटर थोड़ा बीच, ठीक। ये वही कॉर्ड है, मान लो यहाँ से ए बी, राइट। अब मान लो इस साइड सर्कमफ्रेंस पे सर्कल इस यहाँ बनाती है सी, सेम साइड, ठीक है। और ये आपका है थीटा। तो कि अगर आप पूछेगा एंगल ए सी बी यानी ए वाला एंगल अगर पूछेगा तो कह देना कि 2 थीटा माइनस 2, सॉरी, यानी पूरा होता था 60 डिग्री, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2, यानी इसको ऐ भी ले सकते हो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज व्हाट 360 माइनस थीटा बाई 2। ये भी आप लिख सकते हो जब ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा। तो आइए एक एग्जांपल देखा जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब एग्जांपल आप लोग को दिख रहा है कि एक सर्किल बना हुआ है, सेम एसी जैसा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो ये एंगल ए सी बी है, ये एंगल ए ओ बी है, ये 30 डिग्री दिया है, तो मैं पूछ रहा है एंगल ए सी बी कितना होगा। तो 2 मिनट सोचो फिर आगे बताते हैं। तो हो गया, एंगल ए सी बी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये वहाँ देखो, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक। तो ट्रायंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, ये और ये, राइट। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, राइट। तो देखो ए ओ बी यही निकालना है तुम्हें, ये कितना होगा? देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर रेडियस है यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अगर 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। क्यों सर? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस इक्वल है यानी साइड इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो भाई साहब एंगल ए ओ बी वैसे ही लिखते हैं, एंगल ओ बी कितना है? 30, और ओ ए बी भी कितना? 30 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका जो एंगल ए ओ बी आया 30 60 डिग्री और 180 में से चला जाएगा तो 120 डिग्री, यानी ए ओ बी कितना आ गया? 120 डिग्री, यानी आपका जो एंगल है 120 डिग्री। आपको निकालना है ए सी बी। हमने फार्मूला बताया जब भी ए सी बी निकालना हो
तो इसी फार्मूला में पुट करो, एंगल ए सी बी इज वॉट 360 माइनस थीटा कितना आ गया, थीटा यही तुम्हारा थीटा था, देखो ये उल्टा बन गया इसमें, तो थीटा कितना 120 था, 120 डिग्री बाई 2, तो 360 में से 120 क्या कितना हो गया 4 240 बाई 2, तो 240 बाई 2 कट कर दो 120 डिग्री, यानी आपका जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। देखो कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल। दिस इज नॉट अ लिटिल क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर सर्कल। तो पहले हमने तो क्या किया कि अगर एक ही कॉर्ड पर सेंटर पे एंगल बनता है और उसी कॉर्ड के थ्रू सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल बनता है तो वो उसका हाफ होता है थीटा बाई 2, और ये क्या होता है एंगल ऐसे बेस करो 360 माइनस थीटा बाई 2। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये सर्कल है आपका, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, इसका नाम है ABCD, राइट। तो भाई साहब अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है तो एक चीज़ समझ में आता है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यानी एंगल A प्लस एंगल C, और जो एंगल B और एंगल D है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर ये एंगल दे दिया, ये पूछ लिया, तो दोनों को सम करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे 180 में से तो आ जाएगा। आइए इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन देख लो, एंगल ए 50 डिग्री दिया है, एंगल डी 70 डिग्री दिया है, तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो भाई सब जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। उसमें एंगल ए दिया है आपका 50 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो एंगल सी इज वॉट 180 में से 50 घटा दो तो 130 डिग्री, तो ये आपका आ गया 130 डिग्री। तो सर ये भी समझ गया कि एंगल इस वाले से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एंगल डी दिया हुआ है तो एंगल बी फाइंड कर लेंगे। एंगल डी कितना है 70 इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंड एंगल बी कितना आ गया आपका 110, तो हो गया 110। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड थ्योरम। आइए क्वेश्चन और किया जाए। ये सर्कल है आपका, ठीक, ये सेंटर है, ये ABC, ठीक, यहाँ से भी एक लाइन गई है, इसको मिला दो इससे, ये रहा, ये दिया है आपका 120 डिग्री, ठीक। सो ये दिस इज व्हाट, ये E, तो एंगल बी डी पूछ रहा है, एंगल बी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी कभी हमने थ्योरम पढ़ा कि जो हम लोग एंगल ए सी बी निकालेंगे वो इस वाले का हाफ होता है, तो कहोगे एंगल ए सी बी एंगल ए ओ बी बाई 2, सो एंगल ए ओ बी कितना है 120 डिग्री बाई 2, सो दैट इज व्हाट 60 डिग्री। तो ये आपको कितना आ गया 60 डिग्री, ओके। नाउ जो एंगल
ACB है वो एंगल BDE के बराबर होगा, तो भी कितना आ जाएगा 60। तो एंगल BD इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे आया, कोई लॉजिक? अभी हमने इसके पहले ही एक थ्योरम पढ़ा है कि कोई सर्कल है, उसमें कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो इस टाइप का, तो ये जो एंगल होता है इसके बराबर होता है। तो हमने जब ये एंगल निकाल लिया, एंगल ACB 60 डिग्री, तो ये इसका इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा था एंगल आपका, एंगल BDE क्या होगा, तो एंगल BD इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सो एज इजी एज दैट। तो सर क्वेश्चन आपको डरना नहीं है, आराम से बाई थ्योरम आप कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है, थ्योरम आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये अगर क्वेश्चन देख लो, वैसे एक अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फाइन थीटा। थीटा क्या होगा आपके पास 122, 220, 60 डिग्री एंड डी है 160 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर ये थीटा है और ये पूछा जाए तो एंगल ABC जी होगा, एंगल ABC वो होगा 360 माइनस थीटा बाई 2। तो भाई साहब इसमें एंगल ABC दिया ही है कितना 100, 360 माइनस थीटा बाई, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 200 हो गया, माइनस 360 कर लो इसको टू माइनस थीटा बचा, तो इधर आ गया माइनस 160 इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 160 डिग्री। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़ ली। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, अब यहाँ से कोई AB कॉर्ड है, अब इस एंगल इस कॉर्ड AB से कोई भी सर्कल पे से तुम एंगल खींचो, ठीक है, मान लो तुमने ये एंगल खींच लिया थीटा, तो अगर इस कॉर्ड से कोई भी एंगल और खींचोगे सर्कल के उसी पार्ट में, जिस साइड ये है वो भी थीटा ही होगा, चाहे जो भी खींच लो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो अगर किसी कॉर्ड पर अगर सर्कल के सेम पार्ट में अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल खींचा जाता है तो हमेशा इक्वल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये AB लाइन है, ये तुम्हारा है 50 डिग्री, सच बना दो, ये रहा, ये पूछ रहा है क्या होगा, इसका नाम रख दो ABC, इसका नाम D, तो इसका क्या होगा एंगल, कोई पूछ रहा है कि एंगल ADB बताओ, तो बाय दिस थ्योरम ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो कहते हैं एंगल ADB इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि कॉर्ड से अगर कॉर्ड पर कोई एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे सेम पार्ट है में तो सब इक्वल हो जाएंगे, ये भी। तो देखो ये कॉर्ड पे, इस कॉर्ड पे ये एंगल बना हुआ था 50 डिग्री, इसी कॉर्ड पे ये भी एंगल बना हुआ है, सर्कमफ्रेंस पे ही बना हुआ है, इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 50 है और ये भी 50। क्वेश्चन है कि एंगल ABO इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है, ABO ये तुम्हारा A है, ये B है, यो ABO कितना है 25, ठीक, और ये है C, और एंगल ACO इक्वल टू 20 डिग्री। तो फाइन एंगल X इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखो, तो एंगल BOC पूछ रहा है, एंगल BOC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा बताओ, ध्यान से देखो, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मेरे डॉटेड लाइन बना हुआ है, तो
तो अगर ये रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल भी इसके एंगल इक्वल हो जाएगा। लिखोगे सर एंगल ABO इक्वल टू एंगल OAB इस 25 डिग्री, यानी ये वाला समझ में आया कितना है 25 डिग्री। तो सिमिलरली ये देखो कितना, ये भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इक्वल तो ये 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये हाफ 20 डिग्री है, ये हाफ 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो मिला कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब भाई साहब जो एंगल BAC है वो कितना आ गया 25 डिग्री। तो पूछ रहे हैं एंगल BOC क्या होगा। तो एक थ्योरम पढ़े हो कि अगर ये एंगल 25 है तो ये इसका दुगना होगा, क्योंकि इस वाले का ये हाफ होता है, तो इस वाले का ये क्या हो जाता है, इसे ये एंगल दिया है 40, तो एंगल BOC हो जाएगा 2 इंटू एंगल BAC। सो दैट इज व्हाट 2 इंटू BAC कितना हो गया था 25 और 20 45 डिग्री, तो ये आ गया 45, दैट इज व्हाट 90 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर।